कानपुर में पुलिस ने सेंट्रल बैंक के 9 लॉकरों से जेवरात चोरी के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पूरे मामले में बैंक मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार चल रहे बैंक के लॉकर इंचार्ज की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस ने 250 ग्राम वजन के जेवर बरामद किए हैं, जबकि आरोपियों के बैंक अकाउंट की डिटेल लगातार खंगाली जा रही है। बैंक मैनेजर और लॉकर इंचार्ज ने मिस्त्री और उसकी टीम के साथ मिलकर ग्राहकों के लॉकर खाली कर दिए थे। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रतीश जुड़ चुके हैं। रतीश, अब देखिए इस पूरे मामले का खुलासा अब हो गया है, गिरफ्तारी भी 4 लोगों की हो चुकी है, क्या जानकारी है? देखिए, बैंक लॉकर से जब कीमती सामान गायब होना शुरू हुआ था तो पूरे शहर में और प्रदेश में हड़कंप मच गया था। राजनीति का बेस पर काफी ज्यादा होने लगी थी, लेकिन कानपुर पुलिस ने दावा किया है कि सेंट्रल बैंक के जो 9 लॉकर से जेवरात चोरी हुए थे उसका खुलासा हो गया है और 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ भी लिया। बैंक मैनेजर की मिली भगत से सामने आई है, जैसा कि पुलिस का दावा है, और जो लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय है वो फिलहाल गायब है। उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है, लेकिन पुलिस ने ये भी दावा किया है कि 250 ग्राम वजन के जेवर उसने बरामद कर लिए हैं और आरोपियों के बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है। दरअसल पुलिस की थ्योरी की माने तो 9 दिसंबर 2021 को ये सभी बैंक के लॉकर खोले गए थे। इनमें से कुछ लॉकर्स को खोला जाना था क्योंकि कई वर्षों से उन लॉकर्स में कोई हलचल नहीं थी, किसी ने उसको ऑपरेट नहीं किया था। तो इसी का फायदा उठाते हुए इन 9 लॉकर्स में भी हाथ साफ किया गया और करोड़ों की ज्वेलरी साफ कर दी गई थी। इसी के बाद जब पुलिस ने एसआईटी गठित की और जांच शुरू की तो बैंक मैनेजर राम प्रसाद, लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय की ये जो साजिश थी इसका खुलासा हुआ और उसके बाद 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय फरार है और उसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। जी रतीश, कुल कितनी चोरी यहाँ से जेवरात की हुई, एक बार जरा वो भी बताइएगा। और इसमें पूरा एक इनका ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी कहा जा रहा है, मिस्त्री और उसकी पूरी टीम भी इसमें शामिल है। उन सभी के बारे में क्या कह रही है पुलिस? देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कराची खाना कानपुर की ये शाखा थी जिसमें 14 मार्च को सबसे पहला मामला निकल करके आया था और उसके बाद जैसे जैसे लॉकर खुलते गए वैसे वैसे बड़ा फर्जीवाड़ा होता गया, घोटाला सामने आता गया। 9 बैंक लॉकर जो थे उनमें से 3 करोड़ के आसपास के कीमती जेवरात ग्राहकों के गायब मिले। उसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश को काफी तेज किया था। अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद और ज्यादा तेज करते हुए एसआईटी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पहले हिरासत में लिया गया और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे पूरी मॉडस ऑपरेंडी समझी गई और ये निकल करके सामने आया कि जो बैंक मैनेजर है राम प्रसाद और लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय, इन दोनों की ये साजिश थी। इसमें मिस्त्री चंद्र प्रकाश और उसके साथियों को शामिल किया गया था। 4 लोगों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, उनकी रिमांड लेने की कोशिश होगी, लेकिन शुभम मालवीय बैंक मैनेजर समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका रतीश, पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। 4 लोगों की संलिप्तता पाई गई है। जो राम प्रसाद उसके जो बैंक मैनेजर है, उसके चंद्र प्रकाश जो लॉकर ओपन करने वाला था, उसके 2 साथी करण और राकेश, इन 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और इनको हम कल जुडिशियल रिमांड में पेश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड भी इनकी लेंगे और जितना सामान जो गया है उसकी हम लोग बरामदगी के प्रयास करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में इस बार रामनवमी सबसे खास होने वाली है, क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से त्योहार सही से नहीं मना सके श्रद्धालु, लेकिन इस बार काफी धूमधाम से त्योहार मनाने की तैयारी वहां पर चल रही है। आज दोपहर 12 बजे 56 रामलला को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। 12 बजे का वक्त है जब कहा जा रहा है कि 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा रामलला को। और देखिए, भगवान को 2.5 क्विंटल पंजीरी और 5 क्विंटल बूंदी का भी भोग लगाया जाएगा। साथ ही रामलीला की आरती उतारी जाएगी और रामनवमी त्योहार में शामिल होने के लिए काफी संख्या में लोग अयोध्या लगातार पहुंच रहे हैं अभी भी। और इस बार बड़ी तैयारी ये भी है कि राम जन्मोत्सव का देश विदेश में रहने वाले राम भक्त घर बैठे लाइव प्रसारण देख सकेंगे। और पहली दफा इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसकी 11 बजे से शुरुआत हो जाएगी। आज 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी और न सिर्फ देश के भीतर बल्कि विदेशों में भी जो राम भक्त हैं वो भी सीधा प्रसारण देख पाएंगे। उनके लिए खास व्यवस्था की गई है। तो इस बार रामनवमी का मेला, रामनवमी की तैयारी जो आयोजन होता है अयोध्या में हर साल, वो इस साल और भी खास होगा और भी भव्य होगा। देश के अलग अलग कोनों से लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो आज के खास आयोजन में शरीक होंगे।
2 साल बाद अयोध्या में इस तरीके से तैयारी की गई है समारोह को भव्य बनाने की। इससे पहले आपको याद है कोरोना की वजह से हालांकि आयोजन होते थे रामनवमी के मौके पर, इतनी भव्य तरीके से तैयारियां नहीं की जाती थी, बहुत भीड़ भाड़ नहीं होती थी। लेकिन इस बार पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अलग अलग हिस्सों से, और आज का दिन सबसे बड़ा दिन है और सबसे खास दिन है। और देखिए इस बार कोविड नहीं है, कोविड के केसेस बहुत कम हैं और इसीलिए ही ये छूट भी दी गई है कि श्रद्धालु अलग अलग हिस्सों से जा सकते हैं। यहाँ पर जाकर के वो गंगा आरती में किस तरीके से शामिल होंगे, लोगों के मन में ये चिंताएं रहती थी इन 2 सालों में, लेकिन इस बार अलग अलग हिस्सों के जो भी लोग पहुंचेंगे वो भगवान राम की आरती भी कर पाएंगे, वहाँ पर जो चढ़ावा लाएंगे वो भी चढ़ा सकते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, ये कहा जा रहा है कि आज दिन तक पहुंचेंगे और फिर 11 बजे से जो लाइव प्रसारण होगा उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। खास तरीके से राम नगरी की सजावट की गई है और रामनवमी का ये जो पूरा कार्यक्रम है वो भव्य होगा, इसकी भी तैयारी की गई है। जो श्रद्धालु हैं न सिर्फ यूपी, न सिर्फ देश के भीतर से, बल्कि ये भी खबरें आप देखते हैं, ये भी तस्वीरें आती हैं जब विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं अयोध्या आज के दिन को लेकर। आज सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। यहां आज सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन करने के बाद जनता दरबार लगाएंगे। इसके अलावा भी गोरखपुर में सीएम योगी के कई कार्यक्रम हैं। जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री जंगल कोडिया पीएचसी से जन आरोग्य मेले का शुभारंभ करने वाले हैं और रामनवमी पर गोरखनाथ मंदिर में ही कन्या पूजन का पूरा कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर 12 बजे श्री राम जन्मोत्सव नवनिर्मित ओपन थिएटर गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में सम्मिलित होंगे सीएम योगी और उसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए वापस लौट आएंगे। तो पिछले 2 दिनों से लगातार गोरखपुर में ही मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज उनका तीसरा दिन है और आज आखिरी दिन भी है। तमाम जो कार्यक्रम वहां पर होने हैं उसमें वो शरीक होंगे सिलसिलेवार तरीके से। उसके बाद खबर यह है कि शाम होते होते मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। कन्या पूजन भी आज वो करेंगे गोरखनाथ मंदिर में, पूरा 9 दिन का व्रत रखते हैं। उसके बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए भी वो दिखाई दें। और सीएम योगी आज जन आरोग्य मेले का भी शुभारंभ करने वाले हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको देते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इसकी शुरुआत हुई और एक ही जगह सभी सुविधाओं की व्यवस्था होती है। डॉक्टर, ड्रग्स और डायग्नोस्टिक की सुविधा होगी। इसके अलावा हर क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं एक ही जगह पर मौजूद रहते हैं। हर सुविधा एक ही जगह मुफ्त में उपलब्ध होती है। हर रविवार को प्रदेश में मेले का आयोजन करते हैं और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मेले का आयोजन होगा। सुबह 10 बजे से इसकी टाइमिंग है, सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी और शाम के 4 बजे तक ये मेला चलता रहेगा। क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलेंगी वो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और हर रविवार, न सिर्फ आज बल्कि हर रविवार को प्रदेश में मेले का आयोजन करते हैं। और देखिए जन आरोग्य मेला 2 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी और लोगों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें अलग अलग सुविधाएं एक ही जगह मौजूद होती हैं। चेकअप भी करा सकते हैं, जांच करा सकते हैं, दवा एक ही जगह पर मौजूद होती है। और प्रदेश के करीब 3,500 केंद्रों पर आरोग्य मेला अभी तक लग चुका है। अब तक मेले में 93,43,361 मरीज देखे गए हैं। ये अब तक का पूरा डेटा आपको दे रहे हैं। और 1,47,963 गंभीर मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया गया है यहाँ से। और आरोग्य मेले के दौरान 8,50,722 गोल्डन कार्ड भी बनाए जा चुके हैं। तो आरोग्य मेले के तहत किस तरीके से अभी तक पूरा जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है और क्या क्या सहूलियतें आम लोगों को मिली हैं उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और ये डेटा भी आप समझ लीजिए। आरोग्य मेले के दौरान 8,50,722 गोल्डन कार्ड अभी तक बनाए जा चुके हैं और 1,47,963 गंभीर मरीजों को हायर सेंटर यहां से रेफर किया जा चुका है। और अब तक मेले में 93,43,361 मरीज देखे गए हैं। ये पूरी जानकारी है जन आरोग्य मेले को लेकर। और आज भी रविवार का मौका है और आज भी इसकी शुरुआत होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नोएडा से खबर है। नोएडा के चर्चित सुपरटैक एमराल्ड कोर्ट को जमींदोज करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ट्विन टावर को धराशायी करने के लिए आज ब्लास्ट का टेस्ट किया जाएगा। 22 मई को इन ट्विन टावर्स को डायनामाइट से धराशायी किया जाना है, लेकिन उसके पहले आज इमारत में टेस्ट ब्लास्ट किया जाना है। दोपहर लगभग 2:30 बजे
15 मिनट के लिए ये ट्रायल ब्लास्ट होगा और जिसके लिए सुबह से एक्सप्लोसिव ट्विन टावर लाया जाएगा। करीब 2 से ढाई घंटों में इस डायनामाइट को पिलर में लगाया जाएगा और ट्रायल ब्लास्ट कराया जाएगा। आपको ये भी हम बताएं कि सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 16 नंबर टावर में टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा, जिसके लिए 4 घंटे पहले आसपास की सोसाइटीज के लोगों को खिड़की बालकनी में न जाने के निर्देश दिए जाएंगे। आपको बता दें कि नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ढहाने के आदेश दिए हैं, जिसके लिए नोएडा प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। और चलिए इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके नोएडा से रविंद्र हमारे साथ। रविंद्र का ही सीधे रुख करते हैं। रविंद्र, बताइए, आज 2:30 बजे का वक्त है जो 15 मिनट के लिए यहाँ पर ट्रायल ब्लास्ट किया जाएगा, कैसे तैयारी आप देख पा रहे हैं? जी दीपा, सुपरटेक के आदेश के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुपरटेक की जो ट्विन टावर है उनको जो टेस्ट ब्लास्ट है वो प्रक्रिया की जाएगी। हम उसी इमारत के पास हैं जहां पर जो है ये टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा। अभी से पुलिस सुरक्षा में यहाँ पर उस टावर को ले लिया है। वो रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये रास्ता है, ये ट्विन टावर है सुपरटेक के, जहाँ पर उसको जो है इन टावरों में जो टेस्ट ब्लास्ट की जो तैयारियाँ की जाएगी, ये रास्ता पूरी तरीके से बंद है। यहाँ पर लिख दिया गया है कि खतरा, यहाँ पर विस्फोट है या और इसके बाद जो है ये जो सोसाइटियाँ हैं यहाँ पर जो ATS है और सुपरटेक के जो लोग हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो लोग जिस समय टेस्ट विस्फोट होगा उस समय ये लोग सभी घरों के अंदर रहेंगे। और बता दें कि 9 बजे के करीब कर जो विस्फोटक सामग्री है वो पुलिस सुरक्षा के अंदर इस परिसर के अंदर लाई जाएगी। और जो टावर है, टावर के बेसमेंट में 4 पिलरों के अंदर जो है सुराग करके उन जो विस्फोटक सामग्री है वो लगाई जाएगी और एक 16वें माले पर पिलर में जो है विस्फोटक सामग्री लगाई जाएगी। जिस तरह से जो ये टावर है चर्चित टावर था और जहां विस्फोटक जो सामग्री है वो उस पिलर में लगाई जाएगी, उस पिलर को पूरी तरीके से जो है फाइबर की शीट से कवर किया जाएगा, क्योंकि किसी भी तरह से जो वो मलबा है बाहर ना जा सके। ये परीक्षण जो होगा वो 22 मई के लिए किया जाएगा। क्यों कितना विस्फोटक इस जो इमारत को ध्वस्त करने के लिए लगाया जाएगा उसको लेकर जो है ये आज परीक्षण किया जाएगा। और अभी फिलहाल जो है अभी आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। पुलिस ने अपनी एक एडवाइजरी जारी की है, जो यातायात है वो यहाँ पर पूरी तरीके से प्रभावित है। और जो लोग हैं, जो आसपास की जो सोसाइटियाँ हैं उनमें भी पूरी तरीके से जो लोग हैं वो भी तकरीबन 2:30 बजे जिस समय ये ट्रायल किया जाएगा उस समय किसी को भी बालकनी या जो है खिड़की दरवाजे खोलने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ पर पूरी तरीके से वो पाबंद रहेंगे, घर के अंदर बंद रहेंगे, उनको किसी भी तरह से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जी दीपा। तो जो आसपास के लोग हैं, सोसाइटीज़ के जो लोग हैं, उनको भी ये कहा गया है कि वो अपनी बालकनी पर ना आए, घरों में ही रहें। और रविंद्र, ये भी ज़रा बताइए, कब से ये पूरा विवाद चला ट्विन टावर को लेकर और इसको गिराने के, ढहाने के जो आदेश दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं, वो भी ज़रा एक बार बताइए संक्षिप्त में दर्शकों को। जी, जिस तरह से जो सुपरटेक जो सोसाइटी है वहाँ के जो निवासी थे उन लोगों ने बिल्डर के खिलाफ जो है न्यायालय में याचिका दायर की, क्योंकि मानकों को ताक पर रखकर ये ट्विन टावर बनाए गए थे। उसको लेकर जो है वो लोग न्यायालय गए। न्यायालय के लंबी समय के बाद ये आदेश आज जारी किया गया है। और जिस तरह से जो आदेश जारी हुआ है उन लोगों को काफ़ी राहत की सांस है, क्योंकि ये जो टावर थे वो नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर बनाए गए थे। और जो लोग थे उनको पहले बताया गया कि ये जो इमारत है यहाँ पर पार्किंग होगी या ओपन एरिया होगा, लेकिन जो बिल्डर ने जो प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से ये जो टावर थे वो खड़े कर दिए। उसको लेकर जो है जो लोग थे, जो सोसाइटी सुपरटेक सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने याचिका दायर की। उसके बाद जो है लंबे समय के बाद उन्हें राहत की सांस कहीं ना कहीं मिल रही है, क्योंकि आज 2:30 बजे विस्फोटक जो ट्रायल है वो यहाँ पर जो किया जा रहा है टावर। उसके बाद जो है 22 मई को इस पूरे ट्विन टावर को उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र, पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। अयोध्या से खबर है, रामलला के पोशाक की खूबसूरत तस्वीर। जन्म उत्सव का मौका है आज, जन्म उत्सव पर रामलला की तस्वीर एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव है, आपको दिखाएंगे। ये बड़ी जानकारी है। अयोध्या में देखिए, अब जब राम नवमी की बात आती है तो अयोध्या अपने आप से जगमग हो जाती है और पिछले कई दिनों से तैयारी यहाँ पर की जा रही थी। पोशाक आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज जन्म उत्सव के दिन रामलला को यहाँ पर
सजाया गया है, पोशाक पहनाई गई है, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव है, रामलला की पोशाक की खूबसूरत तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त अयोध्या से ये तस्वीर सामने आई है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आज के दिन को लेकर। रामनवमी का पर्व है और अयोध्या में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ आज मनाया जाएगा। 2 सालों में कोविड की वजह से इतनी भव्य तरीके से तैयारी वहां पर नहीं की गई, लेकिन इस बार कोविड की कमी की वजह से भी तमाम रियायतें हैं और भव्य तरीके से राम जन्मोत्सव का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। तमाम आयोजन सुबह से लेकर के शाम तक होंगे और रामलला की जो पोशाक है उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। भगवान राम का जन्मोत्सव आज है, रामनवमी का पर्व है और इसीलिए भी लगातार तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। वहां पर रामलला को किस तरीके से नई पोशाक आज के दिन पहनाई गई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और रामनवमी के पर्व को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने ट्वीट करके बधाई दी है। ट्वीट की गई है तीनों की तरफ से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सभी देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनकी कर्तव्य निष्ठा और उच्च आदर्श पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन के स्रोत है, प्रेरणा के स्रोत है। आइए हम सब प्रभु राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान का संकल्प लें। ये ट्वीट है जो राष्ट्रपति भवन की तरफ से किया गया है। उन्होंने रामनवमी के पर्व को लेकर देशवासियों को बधाई दी है। उनके आदर्शों पर चलने के लिए कहा गया है। उनके मार्गदर्शन और जो भी प्रेरणा उनसे मिलती है उसी को आत्मसात कीजिए अपने जीवन में, ये उन्होंने कहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है आज के दिन को लेकर। देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। ये ट्वीट है पीएम का। और भगवान श्री राम की कृपा से हर किसी को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। जय श्री राम, उन्होंने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट भी आपके सामने हम रख रहे हैं। देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये पूरा कंटेंट है पीएम मोदी के ट्वीट का। रामनवमी का पर्व है, देश भर में धूमधाम से पर्व मनाया जा रहा है और किस तरीके से ट्वीट किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। सभी को महापर्व श्री राम नवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र समस्त मानव जाति के लिए एक आदर्श है। ये सीएम योगी का ट्वीट आपके सामने है। उन्होंने भी रामनवमी की बधाई दी है। प्रभु की कृपा सकल विश्व पर बनी रहे। जय जय श्री राम, उनका एक ट्वीट आपके सामने है। महापर्व की वो बधाई भी दे रहे हैं और साथ ही शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन चरित्र समस्त मानव जाति के लिए एक आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है, वो बता रहे हैं। और साथ ही उन्होंने प्रभु की कृपा सकल विश्व पर बनी रहे इसकी कामना की है और जय जय श्री राम भी अपने ट्वीट में लिखा है।